अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। किसी फूट बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न है, तो आमों की संख्या निकालनी है। देखो, हमारे को दे रखा है आमों की संख्या। 50 से 52 के बीच में पेटियों की संख्या कितनी दे रखी है? 15। 53 से 55 के बीच में पेटियों की संख्या कितनी है? 110। 56 से 58 के बीच में कितनी है? 135। 59 से 61 के बीच में कितनी है? 115। और 62 से 64 के बीच में कितनी दे रखी है? 25। तो अब यहाँ हम माध्य निकालने की तीसरी विधि पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं पग विचलन विधि से। कौन सी विधि से निकाल रहे हैं? पग विचलन विधि से निकाल रहे हैं। पग विचलन विधि क्या होती है? यानी कि ये माध्य को अक्ष बार से दर्शाते हैं। तो इसका सूत्र होता है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, ये होता है। तो सबसे पहले हम ये तो क्या होगा, इसको तो सी मान लेते हैं, इसको एफ आई मान लेते हैं। अब यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले अक्साई निकालना पड़ेगा। अक्साई, जिसको क्या बोलते हैं? वर्ग चिन्ह बोलते हैं। वर्ग चिन्ह बोलते हैं। अब देखो अक्साई निकालते कैसे? इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते हैं। तो 50 और 52 को जोड़ेंगे कितने होंगे? 102। 102 में 2 का भाग देंगे तो कितने आ जाएंगे? 51 आ जाएगा। अब अगले वाला दे रखा है 53 और 55। 53 और 55 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 108। 108 में 2 का भाग देंगे तो कितने हो जाएंगे? 54। ऐसे ही यहाँ अगले वाले जोड़ेंगे तो 56 और 58 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 114। 114 में 2 का भाग देंगे तो कितने हो जाएंगे? 57। देखो 3-3 का अंतर चल रहा है, तो यहाँ भी 3-3 का अंतर चलेगा, तो ये कितने हो जाएंगे? यहाँ से 60 और यहाँ से कितने हो जाएंगे? 63। जो हो जाएगा, यानी कि हमारे पास वर्ग चिन्ह आ गया। अब यहाँ लिख दो इनका योग। योग में देखो ये क्या हो जाएगा? एफ आई है, तो इनका योग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ आई हो जाएगा। और सिग्मा एफ आई तो इनको जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? देखो 5, 10, 15 और 20। 20 की क्या हो गई? 0 असल की 2। 2 और 1 3, 3 4, 3 7, 8, 8 और 2 10 असल की 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4। तो पेटियों की संख्या कितनी आ गई हमारे पास? 400 आ गई। अब यहाँ कितना आ गया? एफ अक्साई निकाल लिया। अब हमारे को निकालना है क्या है? यू आई निकालना है। तो यू आई का सूत्र क्या होता है? एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ये होता है। अब यहाँ देखो एक्स आई हमने निकाल लिया, ए का मान क्या होता है? एक्स आई का पहले और लास्ट की संख्या को जोड़ के 2 का भाग देते हैं, यानी कि ए की वैल्यू यहाँ से कितने आ गई? 51 प्लस 63। इनको जोड़ के 2 का भाग देंगे तो 51 और 63 कितने हो गए? 4 और 6 और 5 कितने हो गए? 11। 114/2, यानी कि यहाँ से कितने आ जाएंगे? 57। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 57 आ गई। ये अक्साई माइनस ए हो जाएगा। अब यहाँ एच क्या होता है? वर्ग अंतराल। अब वर्ग अंतराल कितने तक का चल रहा है? तो यहाँ 3-3 का वर्ग अंतराल चल रहा है, तो यहाँ से एच का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एच का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब यहाँ ये सभी मान यहाँ रखेंगे तो यहाँ देखो अक्साई का मान तो कितना आ रहा है? 51 माइनस ए का मान हमारे पास आ गया कितना? 57 बट्टे एच का मान कितना आ गया? 3। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 57 में से 51 माइनस करेंगे माइनस के 6। माइनस के 6 में 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 2 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ कितने दे रखा है? 54 माइनस 57 बट्टा 3। तो 57 में से 54 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे? माइनस के 3। माइनस के 3 में 3 का भाग देंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 1। ऐसे ही यहाँ देखो 57 माइनस के 57 बट्टा 3 बराबर 57 में 57 के कितने होगा? 0। 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो क्या आता है? 0 आता है। अगला दे रखा है 60 माइनस 57 बट्टा 3। तो यहाँ 60 में 57 गए तो कितने बच गए? प्लस के 3। प्लस के 3 में 3 का भाग देंगे तो कितना बच गया? 1। अब अगले वाला दे रखा है 63 माइनस 57 बट्टा 3। 63 में 57 माइनस करेंगे कितने बच गए? 6। 6 में 3 का भाग देंगे कितने आ जाएंगे? 2। ये हमारे पास यू आई की वैल्यू निकल गई, तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे?
एफ आई इंटू यू आई निकालेंगे। तो ये एफ आई इंटू यू आई, तो ये हमारे पास एफ आई दे रखा है, ये यू आई आ गया। तो 15 गुणा 2 कितने हो गए 30, किसके हो जाएंगे माइनस के 30। ये 1 गुणा 110 तो कितने हो गए माइनस के 110। जीरो की संख्या से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। एक को 115 से गुणा करेंगे तो कितने आ गए 115, और 2 को 25 से गुणा करेंगे तो कितने आ गए 25 दूनी 50। माइनस माइनस को एक तरफ जोड़ लेंगे, तो माइनस माइनस को एक तरफ जोड़ेंगे तो कितने हो गए माइनस के 140। प्लस प्लस वाले को एक तरफ जोड़ेंगे तो कितने होंगे 115 और 50 165। अब इनका योग कर देंगे तो योग करने पर 165 में से माइनस के 140 माइनस करेंगे तो कितने बचाएंगे यहाँ से 5 और 2 यानी कि 25 बचाएंगे। तो इसका मान इसको क्या लिखेंगे सिग्मा एफ आई यू आई बराबर कितना आ गया 25 आ गया। तो अब ये मान हम इस सूत्र में रख देते हैं। देखो ए का मान हमारे पास कितना आया था 57, प्लस एफ आई यू आई का मान कितना आ गया 25, एफ आई का मान हमारे पास कितना आ गया 400, गुणा एच का मान कितना आ गया हमारे पास 3। देखो अब यहाँ इसको काटेंगे तो 25 से कम 25 और 25 चौक 100, तो यहाँ से कितने हो गए देखो ये तो 57 का 57 प्लस ऊपर तो क्या बच गया 3, नीचे कितने हो गए 16, 16 का भाग 3 में देंगे तो यहाँ से देखो 57 प्लस यहाँ जाता नहीं तो क्या लगाएंगे 0, कितने हो गए 30, 30 का यहाँ क्या लगा 0.16 एकम 16 और बचे कितने 14, कितने हो गए 140, 140 में 16 का भाग देंगे 16 अंटे 128, तो यहाँ कितने पर चला जाएगा 8 पर चला जाएगा। यानी कि अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ से कितने आ जाएंगे देखो यहाँ पॉइंट नहीं है तो यहाँ पॉइंट लगा के 0 कर देंगे आगे, यहाँ ये दे रखा पॉइंट के नीचे में से क्या आता है पॉइंट आता है, तो यहाँ से इसका आंसर कितना आ जाएगा 57.18, 57.18। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।